रामायण का अनसुना रहस्य। बाली और सुग्रीव के 3 पिता थे। इस रहस्य से आप अभी तक अवगत नहीं होंगे मित्रों। बंधुओं, आज मैं आपको एक नई अनसुनी बात बताने जा रहा हूँ जिससे शायद आप परिचित नहीं होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ किष्किंधा के उन 2 योद्धाओं की जिनका नाम आपने रामायण में सुना ही होगा, जिनका नाम था बाली और सुग्रीव। मित्रों, बाली और सुग्रीव के जन्म के बारे में हमने यह तो सुना है कि बाली और सुग्रीव किष्किंधा के वानर ऋक्षराज के पुत्र थे। इनकी कथा इस प्रकार से है। एक बार मायावी सरोवर में स्नान करने से ऋक्षराज स्त्री बन गए थे, जिनके द्वारा इंद्र और सूर्य के अंश से बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ था। परंतु मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह बिल्कुल अलग है कि बाली और सुग्रीव ऋक्षराज के पुत्र नहीं बल्कि देवी अहिल्या की संतान थे, जिन्होंने इंद्र और सूर्य के अंश से उन्हें उत्पन्न किया था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंद्र ने अहिल्या को जब से देखा था तब से उन्हें पाने के लिए पागल सा रहता था। जब देवी अहिल्या ने इंद्र को छोड़कर गौतम को अपना लिया और पति मान लिया था, तब से इंद्र और भी अधिक बौखला गया था। वह अहिल्या को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इंद्र ने देवी अहिल्या का पीछा वहां भी नहीं छोड़ा जहां तक उनका विवाह हो गया। कई बार इंद्र वेश बदलकर गौतम के रूप में अहिल्या से मिलने के लिए आया करता था। इंद्र और सूर्य के अंश से देवी अहिल्या ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। यह भेद गौतम पुत्री अंजनी जानती थी कि वे दोनों संतानें मेरे पिता गौतम ऋषि की नहीं हैं। इसलिए अंजनी ने सारी बात पिता को सच सच बता दिया। पुत्री के द्वारा भेद पता लगने पर ऋषि गौतम ने दोनों पुत्रों को त्याग दिया था। बाली और सुग्रीव दोनों बहुत वीर थे। इंद्र के पुत्र होने के नाते उन्होंने किष्किंधा के राजा ऋक्षराज के यहाँ शरण लिया था, जिनका राज किष्किंधा और अरण्य के बीच ऋषिमुख पर्वत के पास अंजना पर्वत तक था। ऋक्षराज इंद्र के मित्र थे। उधर गौतम पुत्री अंजनी का विवाह अंजना पर्वत के राजा केसरी के साथ हुआ था। देवी अंजनी के निवेदन करने पर वानर राज केसरी ने कहकर बाली और सुग्रीव को ऋक्षराज के यहाँ मंत्री और सेनापति का पद दिलवा दिया था। ऋक्षराज के मृत्यु के बाद बाली किष्किंधा के सिंहासन पर बैठे। उसके बाद बाली का विवाह तारा और सुग्रीव का विवाह सुसेन की पुत्री रोमा के साथ हुआ था। बाली ने सुग्रीव को युवराज का पद दे दिया था। दोनों भाई जारज थे, इसलिए आपस में बड़ा प्रेम रखते थे। वानर राज केसरी से इनकी परम मित्रता थी, क्योंकि वे रिश्ते में इनके बहनोई लगते थे। मित्रों, बाली और सुग्रीव ने यह बात अपने मुख से भी स्वीकार किया है कि उनके 3 पिता हैं। यह घटना उस समय की है जब रावण का साला दुंदुभी लंकापति रावण के कारण निर्भय होकर घूमता था। दुंदुभी बहुत बड़ा मायावी था। देवताओं के वेश धारण करना, तरह तरह का वेश बदलने में बहुत माहिर था। वह अधिकतर भैंसे का रूप बनाकर रहता था। एक बार मातंग ऋषि ने ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले सभी वानरों को किष्किंधा की ओर भगा दिया था। इस कारण बाली और मातंग ऋषि में युद्ध भी हुआ था। बाली का राज्य ऋषिमुख पर्वत तक था। ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मातंग का कब्जा हो गया था। ऋषिमुख पर्वत पर बाली का जाना निषेध था। बाली इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक ओर मातंग ऋषि आगे नहीं बढ़ने देते थे और दूसरी तरफ दैत्य दानव प्रजा को कष्ट देते थे। स्त्रियों को पकड़ ले जाते थे और लंका में ले जाकर उनसे विवाह कर लेते थे। कुछ को लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर देते थे। उन्हें राक्षस जाति में सम्मिलित कर लेते थे। बाली की ही प्रजा में कुछ लोग राक्षस बनकर रासुओं की सहायता करते थे, जिसका नेतृत्व दुंदुभी और मायावी कर रहा था। वानर राज बाली इन्हीं बातों से बहुत दुखी थे। एक बार विवश होकर बाली और सुग्रीव मायावी और दुंदुभी से लड़ने के लिए चल दिए। दुंदुभी एक गुफा में रहता था। द्वार पर एक भाई मायावी पहरा दिया करता था। यह राक्षस लूटा हुआ धन और स्त्रियां गुफा में ही रखते थे। बाली और सुग्रीव गुफा के द्वार पर पहुंचे और मायावी से बोले, अरे दुष्ट मायावी,
उस दुंदुभी से जाकर बोलो कि बाली उनसे युद्ध करने के लिए आया है। मित्रों, बाली की गर्जना सुनकर दुंदुभी भैंसे के वेश में रम्हाता हुआ बाहर आया। बाली भैंसे को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो पशु से युद्ध करना नहीं चाहता था, इसलिए बाली ने उसे असली रूप में आने को कहा। बाली की गर्जना सुनकर दुंदुभी अपने असली वेश में आ गया। बाली ने गरजते हुए उसे चेतावनी दिया, अरे दुष्ट दुंदुभी, मेरे राज्य की सीमा तू छोड़कर कहीं अतिशीघ्र वापस दूर चला जा, नहीं तो जीवित नहीं बचेगा। बाली की बात सुनकर दुंदुभी हंसते हुए बोला, अरे वरण शंकर वाले, तू क्या मुझसे युद्ध करेगा? तेरी माता पापनी है और तेरा पिता धर्मात्मा है। अरे गौतम तो तेरा बाप है ही नहीं, तू इंद्र का पुत्र है, जा भाग जा जारज कहीं के। दुंदुभी के इस वचन को सुनकर बाली और सुग्रीव को सूल की तरह चुभ गई उसकी बात। सुग्रीव कहने लगा, भाई मुझसे अपनी माँ का अपमान सुना नहीं जा रहा है, जबकि विधाता जानता है कि हमारी माँ निर्दोष है, परंतु दोष और ना दोष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम तो गौतम, इंद्र और सूर्य तीनों के पुत्र हैं और तीनों को अपना पिता मानते हैं। परंतु हमें कलंकित करने वाला यह राक्षस होता कौन है? इस तरह सुग्रीव मायावी से युद्ध करने लगा और बाली दुंदुभी से। सुग्रीव की मार से व्याकुल होकर मायावी बहुत परेशान हुआ और वह सुग्रीव को चकमा देकर वहां से भाग निकला। इसी तरह दुंदुभी भी गुफा के अंदर भाग गया। बाली सुग्रीव को गुफा के बाहर रोककर गुफा के अंदर बाली दुंदुभी से युद्ध करने चला गया। आगे की कथा तो आप लोग जानते ही हैं मित्रों, कि बाली को मरा समझकर सुग्रीव गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखकर सुग्रीव किष्किंधा की तरफ पुत्र अंगद और समस्त रानियों की रक्षा करने के लिए चले आए थे। सुग्रीव को क्या पता था कि जिस काम को अच्छा जानकर किया है वही भाई बाली से शत्रुता का कारण बन जाएगा। मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बाली के असली माता पिता कौन थे और उनकी असली माता कौन थी। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम।